So we will, yes, first I will highlight the from the yesterday's class, from the last class. So in the last class we have discussed Python variables, constant and literals. So if you remember, we have here like this one, we have discussed the rule and naming convention for variable and constants. ठीक है, फिर after that we have discussed numeric literals like binary, decimal, octal, hexadecimal. We have discussed complex literals, we have discussed string literals, we have discussed boolean literals like true or false in the study class. ठीक है, and we have discussed special literals like none. ठीक है, we have also discussed how Python works. We have discussed escape sequence, just like what is the purpose of backslash v, backslash t, backslash n, स्लैश करेक्टर को प्रिंट कराना है. इफ यू वांट टू प्रिंट सिंगल कोटेशन मार्क, इफ यू वांट टू प्रिंट डबल कोटेशन मार्क, जैसे होता है ना स्टूडेंट, मतलब लाइक अपोस्ट्रॉफी एस, तो सिंगल कोटेशन मार्क, डबल कोटेशन मार्क. सो वी हैव डिस्कस्ड दीज वंस. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड कमेंट्स. हेड से स्टार्ट करते हैं कमेंट्स को. दिस वी विल डिस्कस टुडे. ठीक है, and if you remember, we have discussed about the packages in one class. Do you remember that we have discussed packages? याद है ना आपको, मैंने एक फाइल बनाई थी constant.py. In that file we have declared two variables constant, pi and gravity. ठीक है, and in my some other Python file we have imported constant.py file, and we have used pi and gravity that is available in constant.py file. याद है आपको? पैकेजेस हमने डिस्कस किए थे. पैकेज में हमने क्या किया था, एक फाइल को हमने किसी दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट किया था, और जिसको हमने इंपोर्ट किया था उसके अंदर जो जो अवेलेबल था, लाइक आइदर वो वेरिएबल हो, कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, हमने उसको सेकंड प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं. याद है हमने ये लास्ट टाइम किया था? प्लीज आंसर यस और नो. हेलो. हाँ ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं, बट हमें कंटिन्यू क्या करना है, ये लिटरल्स. ठीक है, बट हम क्या करते हैं, लिटरल्स के पहले हमें ये कंटिन्यू करना है, ये जो हमारे लिटरल्स हैं. ठीक है, कलेक्शन ऑफ लिटरल्स. बट उसके पहले हम एक दो स्मॉल स्मॉल टॉपिक हैं 5-5 मिनट्स के, वो डिस्कस कर लेते हैं. उसके बाद फिर हम बिग टॉपिक पर आते हैं. तो एक छोटा सा टॉपिक है जैसे टाइप कन्वर्जन. टाइप कन्वर्जन जैसे कि इफ वी हैव, आप आई थिंक इसको यूज किए भी हैं हमने, जैसे कि आप, मैं एग्जांपल यहाँ पे बताता हूँ, आपने इसको यूज किया भी है. अगर हम ये फंक्शन लिखते हैं a equals to input enter a number, enter a number. ठीक है, मैं इसको कर रहा हूँ. ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसने कहा एंटर नंबर, मैंने 5 को एंटर कर दिया. ठीक है, अब मैं क्या करूँ, b इक्वल्स टू a प्लस 1 कर सकता हूँ. क्या आउटपुट आएगा फ्रेंड्स, क्या आउटपुट आएगा? 6. कहाँ आ रहा है 6 आउटपुट? हम इसको डिस्कस भी किए हैं. क्यों नहीं आ रहा है 6 आउटपुट? तब तक नहीं आएगा. हाँ, बिकॉज जो डिफॉल्ट आप डिफॉल्ट जो आपने नंबर एंटर किया है वो इनपुट फंक्शन से, वो डिफॉल्ट स्ट्रिंग है. आपको चेक करना है TYP. अगर आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिल जाए, जैसे कि आप आधे से ज्यादा स्टूडेंट आई थिंक 6 इनपुट डिफॉल्ट में वो स्ट्रिंग होता है. हाँ, उसको इंटीजर कंसीडर करने के लिए हमें पहले इंट यूज करना पड़ता है, फिर इनपुट. हाँ, तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, आई थिंक आधे से ज्यादा स्टूडेंट गलत कर देंगे इसको. फिर टाइप जैसे मैंने ये किया, तो आप देखिए टाइप इसका क्या है, स्ट्रिंग है. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इस नंबर को अगर इंटीजर बनाना है तो हमें अब ये लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी ये लिखना पड़ेगा. तो हम देखिए b इक्वल्स टू, हम कर सकते हैं a प्लस 1, ये सॉरी प्लस 1.
ठीक है, अब आप देखिए b की वैल्यू 2 आ रही है ना। अरे मैं फिर से करता हूँ, वो एक्चुअली यहाँ पे इक्वल साइन लग गया था ना, इससे प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये नंबर है आपका ए। ठीक है, बाय डिफॉल्ट ये स्ट्रिंग होगा। आप उसको इसी स्टेप में चाहें तो इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीजर लिख दीजिए ब्रैकेट के अंदर। और अगर आपको इस स्टेप में नहीं करना है, अगर आपको इस स्टेप में नहीं करना है तो आप इसको यहाँ से हटा दीजिए और नेक्स्ट स्टेप में भी कर सकते हैं। ठीक है, एंटर नंबर 5। अभी आपका ए कितना है 5 है, बट वो स्ट्रिंग है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो हमें ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब आप a प्लस 1 कीजिए, प्लस 1 हो जाएगा। तो ये जो है इसको कहते हैं कन्वर्जन। जो आपने ये लिखा ना इंट, ये ब्रैकेट, ये हमने स्टार्टिंग में एक साथ लिख सकते थे, हम यहाँ पे इंट लिख देते और ब्रैकेट में पूरा। तो दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन, मतलब कि हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये बस छोटा सा एक टॉपिक था। तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर में तो कुछ भी एक नंबर होगा इसमें और वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट देखिए। अब इसका आउटपुट बताइए आप क्या आएगा। बताइए आउटपुट क्या आएगा। सर एरर आएगा। इनवैलिड लेटर्स फॉर 5.6 बिट पेस्ट है। ठीक है, अगर मैं ये लिखूं तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब क्योंकि अब जैसे कि मैं अगर ये लिखूं तब भी 5 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मैं फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो जो आपका जिसमें एरर आई थी वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। 5.6 था, देखिए ये फ्लोट में कन्वर्ट, ये बाइट, ये भी स्ट्रिंग है। ये देखो मैंने सिंगल कोट्स के अंदर लिखा दिस इज अ स्ट्रिंग है। कंफ्यूज तो नहीं है ना आप लोग? हेलो, तो सर है ना? तो ये हाँ, तो ये अभी क्या है, स्ट्रिंग है। ये अभी सिंगल कोट्स के अंदर ये क्या है, स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, इंटीजर में। ठीक है, इसमें स्ट्रिंग को मैं किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ, फ्लोट में। इस वाले में एरर इसलिए थी बिकॉज हम इसको इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे स्ट्रिंग को। वी आर कन्वर्टिंग स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, बट वो स्ट्रिंग के अंदर जो था वो फ्लोट था। अगर स्ट्रिंग के अंदर अगर इंटीजर रहता ओनली 5 तो वो कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, इसी तरह से अगर आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना हो str, हमने लिखा 5। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो ये कन्वर्जन था जो इन बिटवीन आपको प्रोग्राम में इट में हेल्प समटाइम्स। ठीक है, छोटा सा टॉपिक था। पैकेज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको याद होगा नहीं। मैं एक प्रोग्राम मेरे पास है, मैं दिखाता हूं। मैंने ये प्रोग्राम डिस्कस किया था, एक सेकंड में जस्ट हाँ हेलो, सॉरी थोड़ा। हाँ हेलो, ठीक। हाँ, तो आवाज आ रही है ना आपको? हेलो, यस सर। वो
हाँ, देखिए हमने ये डिस्कस किया था, आपको याद होगा हमने एक प्रोग्राम बनाया था कांस्टेंट वाला। आपको ये देखिए, ये हमने कांस्टेंट वाला प्रोग्राम बनाया था, उसमें हमने पाई और ग्रेविटी दो वेरिएबल लिखे थे, और फिर हमने किसी और प्रोग्राम में, मे बी इस वाले प्रोग्राम में मैं देखता हूँ, किसी एक प्रोग्राम में हमने इसको इंपोर्ट किया था। देखते हैं किसमें, नहीं तो हम फिर से बना सकते हैं उसको। ये देखिए हमने, देखिए इस प्रोग्राम में ये दिख रहा है ना आपको, इंपोर्ट कांस्टेंट दिख रहा है आपको फ्रेंड्स? हेलो? यस सर। हाँ, तो हमने एक फाइल बनाई थी constant.py, पाइथन फाइल थी, और हमने उस फाइल को एक दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट किया था। तो उस फाइल के अंदर जो जो भी चीजें थी, जैसे उस फाइल के अंदर पाई था और ग्रेविटी था, तो हमने पाई और ग्रेविटी को क्या किया था, एक दूसरे प्रोग्राम में यूज किया था। तो वो पैकेजेस होते हैं। हाँ, मैं उस पैकेज में थोड़ा सा और डिटेल दूंगा इस क्लास में, मतलब 5 मिनट मोर। ठीक है, जैसे कि अभी कोई भी एक इनबिल्ट पैकेज है, जैसे कि पाइथन में एक फंक्शन है स्क्वायर रूट। आप लोग अवेयर है ना, पाइथन में स्क्वायर रूट फंक्शन है। जैसे आपको 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आप क्या करेंगे, SQRT लिखेंगे तो आउटपुट आएगा क्या आपका? आपका आउटपुट आ रहा है क्या फ्रेंड्स? हेलो? नहीं आ रहा है? तो क्या करना है अब आप, ये एक तो तरीका है कि आप खुद का अपना कोड लिखें, दैट विल फाइंड स्क्वायर रूट। ठीक है, जैसे मैथ में स्क्वायर रूट का एक प्रोसीजर होता है, उस प्रोसीजर को यू कैन कन्वर्ट इनटू अ प्रोग्राम, और फिर आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। द सेकंड वे इज, वो स्क्वायर रूट एक ऑलरेडी अवेलेबल है मैथ पैकेज के अंदर, मैथ पैकेज के अंदर। ठीक है, तो वो ऑलरेडी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल है। कुछ पैकेजेस ऐसे भी होते हैं जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो हमें उसको इंस्टॉल करना होता है, तो वो हम फ्यूचर में देखेंगे कुछ कैसे और कौन कौन से पैकेजेस हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी एक मैथ पैकेज है, इंपोर्ट मैथ। ठीक है, अब ये सेम चीज आपकी वहां पे जुपिटर नोटबुक और सेम आप वहां पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मैथ, मैंने अब इसको इंपोर्ट किया। अब इसके अंदर स्क्वायर रूट पैकेज है, बट आपको पता कैसे पड़ेगा कि कौन कौन से पैकेजेस हैं इसके अंदर, मतलब इसके अंदर मैथ के अंदर क्या क्या है? लास्ट टाइम मैंने आई थिंक ये नहीं बताया था कि जैसे हमने कोई पैकेज को इंपोर्ट किया, देन व्हाट थिंग्स आर अवेलेबल इनसाइड दैट पैकेज। ठीक है, तो हम आप बताते हैं इसमें क्या है। हम बस एक आपको इसको नोट करना होगा कमांड को, dir मैथ। पहले हमने मैथ को इंपोर्ट किया, फिर आई हैव रिटन dir मैथ। दिख रहा है ना आपको ये? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हमने dir मैथ लिखा, तो इसमें आउटपुट आया ये सारी चीजें। देखिए, तो ये सारे आपके अवेलेबल हैं। ठीक है, देखिए POW पावर यूज कर सकते हैं आप। देखिए स्क्वायर रूट है ये। ठीक है, आप किसी का tan फाइंड करना हो, tan फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से साइन कॉस भी होना चाहिए। ये देखिए साइन भी है यहाँ पे, साइन एच भी है। आपने साइन एच आई थिंक मैथ में पढ़ा है, नहीं आई डोंट नो। साइन, जैसे साइन थीटा कॉस थीटा आपने पढ़ा होगा ना मैथ में, 10th में, 10th 11th 12th में जिसमें भी, ट्रिग्नोमेट्री, यस सर। है ना? तो इसी तरह से साइन एच भी होता है, हाइपरबोलिक होते हैं। तो आई थिंक वो कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़े हो, नहीं पढ़े, आई डोंट नो। ठीक है, तो ये इसी तरह से कॉस एच है, डिग्री, कई सारे फंक्शंस ऑलरेडी हैं दैट वी कैन यूज। एक फंक्शन होगा ABS, आई थिंक, चेक करते हैं, होगा वी कैन रीड। ठीक है, तो ये सारे फंक्शंस हैं, यू कैन यूज। ठीक है, अगर हमें किसी फंक्शन की हेल्प चाहिए, मतलब किसी पैकेज की हेल्प, तो पहले हम पैकेज की हेल्प देखते हैं, HELP हेल्प। पर इसको थोड़ा क्विट करना प्रॉब्लम होता है, हेल्प मैथ, मैथ को इंपोर्ट किया। ये बेसिक बेसिक चीजें हैं जो आपको रिमेम्बर रखना है, हेल्प यू, क्योंकि यू कैन नॉट रिमेम्बर ऑल दीज पैकेजेस, मतलब, और यू कैन नॉट रिमेम्बर ऑल द मॉड्यूल्स और ऑल द फंक्शंस अवेलेबल इन अ पैकेज। आप सारे पैकेज मतलब सबको याद नहीं रख सकते, तो फिर हम चेक करते हैं कि हमने मैथ को इंपोर्ट किया, मैथ में क्या क्या है। ठीक है, तो हमने चेक किया मैथ में ये चीज है, तो वी कैन यूज। देखिए हमने हेल्प मैथ किया, तो हेल्प मैथ में भी वो बता रहा है कि देखिए मैथ एक मॉड्यूल है, आपको इसकी डिटेल चाहिए हो तो यू कैन गो दिस वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट है, दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट।
ठीक है, द फॉलोइंग डॉक्यूमेंटेशन इज ऑटोमेटिकली जनरेट। अब देखो आपने देखा होगा, हमने भी ये जो अपना पैकेज लिखा था कांस्टेंट वाला, बट उसमें ये सारी डिटेल आ रही थी क्या? मैं बस यही पूछ रहा था, यही क्वेश्चन था मेरा, किसी ने क्वेश्चन रेज भी नहीं किया। जैसे कि ये हमने जो इनबिल्ट पैकेज है इसको हमने इंपोर्ट किया, इसमें तो बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है, आपने देखा हेल्प आ गई इसकी। बट हमने एक पैकेज बनाया था कांस्टेंट डॉट पाई, जिसमें हमने पाई की वैल्यू लिखी थी 3.14 एंड वी हैव डिक्लेयर द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी। बट उसमें है कहीं भी ये हेल्प आ रहा था, ये डॉक्यूमेंट, ये इतनी सारी डिटेल आ रही थी क्या वहां पर? नो सर। नहीं आ रही थी, क्योंकि वो हमने वहां पे दी नहीं थी डिटेल। अब हम वो बताएंगे कि वो डिटेल कैसे देते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप, ऐसा तो नहीं है कि एक ही प्रोग्राम में सब कुछ लिख देंगे, मान लो थाउजेंड्स ऑफ लाइन है, 10,000 ऑफ लाइन है, तो हम क्या कर देंगे कि छोटे छोटे मॉड्यूल्स बना लेंगे और छोटे छोटे मॉड्यूल्स को अपने एक फाइल में इंपोर्ट करते जाएंगे, तो वो कोड बड़ा नहीं लगेगा, सेपरेट सेपरेट सेक्शन ऑफ कोड हो जाएगा। जैसे कि सपोज मैं कहूँ आपको कोई भी फाइनेंस, किसी कंपनी के लिए कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस का कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है, ठीक है, तो वहां पे कैलकुलेटर भी आएगा, वहां पे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी आएगा, वहां पे और सारी फंक्शनलिटीज भी आएंगी, जैसे कि उनका जीएसटी कितना हुआ, कई सारी चीजें आएंगी। तो हम वो सारी चीजें एक फाइल में ना लिख के हम डिफरेंट डिफरेंट फाइल में उन कोड को इम्प्लीमेंट करेंगे, फिर उनको हम इंपोर्ट करेंगे और फिर वहां पे यूज करेंगे। तो ये बेनिफिट रहता है, मतलब हमारी खुद के अगर ओन बिल्ड पैकेजेस का, ठीक है। तो ये देखिए ये सारी डिटेल्स इसमें है, ये डिटेल्स वी कैन राइट इन अवर पैकेज आल्सो, जो हम खुद बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये फंक्शन, ये बता रहे हैं कि ये फंक्शन है कॉस, एंटर करते रहिए, आपको डिटेल आती रहेगी जब तक ये, ठीक है। तो वो लाइन बाई लाइन, पहले ए कॉस आया, ए साइन, ए टैन, टैन, ये सील देता है, मतलब कि जैसे कि आपने 3.5 दिया तो 3.5 का 4 आ जाएगा आंसर, ठीक है। एक फ्लोर होता है, आपने मैथ में पढ़ा होगा ना, सील एंड फ्लोर। जैसे फ्रैक्शन नंबर का अगर फ्लोर फाइंड करेंगे तो 3.5 का 3 आएगा और सील करेंगे तो 4 आएगा, उसके जस्ट ऊपर वाला इंटीजर, उसके जस्ट नीचे वाला इंटीजर, ठीक है। तो ये डिटेल है, यू कैन चेक दिस डिटेल, ठीक है। इसको क्विट, यही तो दिक्कत है, क्विट नहीं होता, स्टॉप करना पड़ा मुझे, ठीक है। ठीक है, ये पाए फिर से हम इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हम ठीक है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फंक्शन की डिटेल चाहिए हो, ठीक है, जैसे मैथ, जैसे कि हमारे मैथ के अंदर क्या है, स्क्वायर रूट है, अगर आपको स्क्वायर रूट की हेल्प चाहिए तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेल्प। अब स्क्वायर रूट को हम कैसे एक्सेस करेंगे, मैथ डॉट एसक्यूआरटी, याद है ना ये आपको, स्क्वायर रूट कहां पर है, मैथ के अंदर, और मैथ को हमने इंपोर्ट किया है। अगर आपको जैसे मैं कहूं कि 3 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, आप ये लिख सकते हैं क्या अभी? नहीं, आपको लिखना पड़ेगा मैथ डॉट स्क्वायर रूट, क्योंकि मैथ के अंदर स्क्वायर रूट फंक्शन है। क्लियर है ना, ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं ये, ठीक है। अगर आपको स्क्वायर, हाँ, अगर आपको स्क्वायर रूट की हेल्प चाहिए, एसक्यूआर हेल्प मैथ डॉट स्क्वायर रूट, सॉरी, चेक ये वैसे काम नहीं करेगा, नहीं करेगा ना मैथ, तो आप इसकी पर्टिकुलर एक इसकी भी हेल्प ले सकते हैं कि स्क्वायर रूट क्या करता है, रिटर्न करता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। पता नहीं यार ये क्विट क्यों नहीं हो रहा, एनीवन नो हाउ टू क्विट इट? कंट्रोल क्यू से ये क्विट हुआ था लास्ट टाइम सर एग्जिट। एग्जिट से भी नहीं हो रहा, सर आई थिंक कंट्रोल जेड से होता है। कंट्रोल जेड से तो वो पूरा टर्मिनेट हो जाता है, कंट्रोल जेड से टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, मतलब मैं सिर्फ यही बता रहा था आपको कि ये पैकेजेस की हेल्प फाइंड करनी हो, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। पाइथन के अंदर ऑलरेडी, मैथ के अंदर ऑलरेडी पाई है, तो हमने जो कांस्टेंट बनाया था उसकी जरूरत भी नहीं थी वैसे, ठीक है। तो ये क्लियर है आपको? अब मैं बताता हूँ कि जो ये हेल्प वाला सेक्शन था वो हमारी फाइल में नहीं था, तो हम अपनी फाइल में कैसे लिखेंगे, ठीक है। डू यू वांट टू लर्न दिस, या हम इसको स्किप करें? जल्दी बताइए प्लीज, प्लीज आंसर। आपको ये मतलब थोड़ा डिटेल,
हाँ करना है। हाँ ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ, ठीक है। तो अब हम मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाते हैं। पहले तो अपने लैब कोर्स पर जाते हैं। ओके, BCA लेक्चर्स, ओके ठीक है, लेक्चर्स। अब मैं क्या करता हूँ, Gedit एक फाइल बनाते हैं, ठीक है। एक समझ लो मैं एक पैकेज बना रहा है अपन, ठीक है, Gedit, और उसको नाम रख देते हैं लेक्चर 6 पैकेज, पैकेज हमारा ओन पैकेज, ठीक है। इसका लिख देते हैं ओन पैक, ठीक है, .py, ठीक है। इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, ऐसा कुछ ऐसा फिक्स नहीं है। मैंने इसलिए याद रखा, मतलब मुझे याद रहेगा कि मैंने लेक्चर 6 में कवर किया था खुद एक ओन पैकेज, ठीक है। इसमें ओके, ये फाइल क्रिएट हो गई, हाँ ये फाइल क्रिएट हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसमें आपको कुछ भी लिख दीजिए आप, उसमें हेल्प देखिए मैं कैसे लिखते हैं। मैं ऐसे कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम बच जाएगा आपका। सपोज मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ। सपोज हम टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, आपको जब भी हेल्प सेक्शन इसमें इंक्लूड करना है, आपको क्या करना है, जब भी हेल्प सेक्शन, आपको ये 3 बार इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, ठीक है। 3 बार इन्वर्टेड कॉमा लगाना है और 3 बार इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, ठीक है। एंड फिर आप यहाँ पे जो भी लिखे वो हेल्प सेक्शन में आ जाएगा। सपोज मैं यहाँ पे प्रोग्राम का नेम लिख देता हूँ कुछ भी, लेक्चर 6 OWNPACK.py, और मैं अपना नाम, आप अपना नाम लिख देना रोहित, ठीक है। मैं क्या करूँ, कंप्यूटर पर्सन इनकम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं हम, ठीक है। सिंपल INTREST सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट क्या है आपके, तो इनपुट्स क्या क्या होंगे सिंपल इंटरेस्ट में, जल्दी बताइए इनपुट्स क्या क्या होंगे। प्रिंसिपल शायद। ठीक है, प्रिंसिपल होगा, प्रिंसिपल, ठीक है। और फिर उसके बाद आपका क्या होगा, PRT रेट, रेट, एंड हेड होगा आपका टाइम, ठीक है। ये हमने सिर्फ हेल्प दे दी। अब हमें बिल्ट करना था, ओके SI PRT हम इसमें पास, एक्चुअली फिर हमें फंक्शन भी बताना पड़ेगा इसमें। मैं छोटा सा ही प्रोग्राम देखता हूँ जो इसमें हो। ओके देखते हैं, छोटा सा, ओके सिंपल इंटरेस्ट SI इनपुट, ठीक है। अभी सिर्फ मैं यहाँ पे इतना ही करता हूँ, चलो सपोज मैंने इतना किया, पाई इक्वल्स टू 3.1, पहले मैं छोटा शो करता हूँ आपको, फिर देन बड़ा, ग्रेविटी इक्वल्स टू 9.81, सपोज हमने अभी इतना ही सही किया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, किसी और एक प्रोग्राम में इसको इंपोर्ट करते हैं अपन, ठीक है। तो इसको क्लोज कर दिया, ये वाला प्रोग्राम था, तो इसमें हम इंपोर्ट कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसको क्लोज कर रहे हैं, लेक्चर 3P1, ठीक है। अब हमारा क्या है, जी देखो, PYTHON पाइथन लेक्चर 3P1, ठीक है। अब देखिए ये वाला प्रोग्राम है पाइथन देश है, इसमें हमने इंपोर्ट किया कांस्टेंट को। अब हम इसमें क्या करते हैं, हेल्प, इस प्रोग्राम में हम हेल्प और ऐड करते हैं, जस्ट अ मिनट। ओके, जी एडिट, ठीक है। अब देखिए मैं अगर यहाँ पे, जैसे मैं अपने कांस्टेंट को इंपोर्ट किया है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या करें, हेल्प कांस्टेंट करते हैं, CONSTANT, देखते हैं ये प्रिंट होता है कि नहीं यहाँ पर। तो देखिए ये हेल्प वाला सेक्शन प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। सर आप ये फिर से दिखा सकते हैं, एक रिपीट कर सकते हैं। हाँ हाँ मैं दिखाता हूँ इसको, ये देखिए
कांस्टेंट, हाँ ये देखो ये फाइल है हमारी, ये कांस्टेंट वाली फाइल है और ये वाली फाइल है हमारी, ये पैकेज। अब मैं चाहता हूँ हम इस पैकेज को एक्चुअली यहाँ पे इंपोर्ट करना है। देखिए ये पैकेज है। अब देखिए मैं यहीं पे पाइथन ओपन करता हूँ इसी टर्मिनल पे, बार बार मैं वहां पे मूव नहीं करना पड़ेगा, पाइथन, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, इंपोर्ट लेक्चर 6 OWNPACK.py। let's see, लेक्चर OWNPACK नहीं, प्रोग्राम से ही होगा वो। एक्चुअली यहाँ पे लोकेशन कुछ और लेता है। जस्ट अ मिनट, कहीं एरर है क्या? Facebook most recent call end of while scanning string literal। एक मिनट, इसको पहले रन करके देखते हैं। सर आपने right। 3 डबल इन्वर्टेड कॉमास डाल दिए स्टार्टिंग में। हाँ वो 3 इन्वर्टेड कॉमा काम करते हैं, वो दिक्कत नहीं है। अच्छा मैंने सही स्पेसेस की कुछ प्रॉब्लम है, 3 इन्वर्टेड कॉमा तो काम करते हैं। ओके ओके, मैंने एक्चुअली स्पेस दे दिया था वो, सॉरी। हाँ अब देखिए, ठीक है ये, हाँ अब ये काम कर रहा है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, PYTHON डबल इन्वर्टेड, वो एक्चुअली स्पेस नहीं देना था उसमें, ठीक है। अब मैं क्या किया, इंपोर्ट लेक्चर 6 OWNPACK.py। हमने एक फाइल बनाई और उस फाइल में जो भी था हमने उसको मतलब उस फाइल को हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। नो मॉड्यूल इज नॉट पैकेज, ये पैकेज यहाँ से नहीं होगा, इसमें एक्चुअली इनबिल्ट पैकेज ही होंगे, तो हमें फाइल बनाकर ही करना होगा इसको। ओके मैं फाइल बनाते हैं, gedit, ठीक है। ये आपका लेक्चर 6 P2, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट, मैं सोच रहा था कि हमें मतलब फाइल ना बनाना पड़े। इंपोर्ट लेक्चर 6 OWNPACK.py, ठीक है। इसको हमने इंपोर्ट किया और फिर हमने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया और फिर सॉरी यहाँ पे py नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब फिर यहाँ पे हम कुछ भी करेंगे, जैसे a=3 प्रिंट 3, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या है हमारा, लेक्चर 6 अंडरस्कोर ऑन पैक। इसके अंदर सपोज हमारे ये दोनों हैं, सॉरी ये मुझे ऐसे करना था, ठीक है। पाई और ग्रेविटी PI, ठीक है। तो अगर हम ऐसे यहाँ पे करेंगे लैक 6 अंडरस्कोर OWNPACK.py, ठीक है। इसको प्रिंट करेंगे, इतना हमने अभी कर चुके हैं हम लास्ट, ठीक है। इसको हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसको रन करते हैं, PYTHON पाइथन। तो देखिए ये हमने रन किया तो ये दोनों वैल्यू प्रिंट हो रही हैं। अब मैं चेक कर रहा था कि ये इसमें हेल्प सेक्शन यहाँ पे प्रिंट होता है कि नहीं, मैं वो चेक करते हैं। अब इनबिल्ट पैकेज के लिए ये प्रिंट होता है, इनबिल्ट पैकेज के लिए। और हेल्प सेक्शन जो हमें बनाना होता है वो जो 3 इन्वर्टेड कॉमा है ना, उसके अंदर हमें लिखना होता है, ठीक है। ये देखिए आप, ये हेल्प सेक्शन आ रहा है आपका, ये देखा आपने फ्रेंड्स? हेलो, यस सर। हाँ तो बस मैं यही शो करना चाह रहा था। मैंने पहले क्या किया, आपको इनबिल्ट पैकेज लिया मैथ, ठीक है। फिर मैंने उस मैथ पैकेज के अंदर आपको दिखाया DIR करके, उसके अंदर क्या क्या है, मतलब क्या क्या मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं। फिर मैंने क्या किया, हेल्प का यूज करके उसके अंदर दिखाया
के मतलब एक हेल्प सेक्शन मतलब कि कोई थर्ड पर्सन अगर हमारा कोड यूज कर रहा है देन उसको कुछ रीडेबिलिटी हो, ही कैन अंडरस्टैंड, ही और सी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट कोड, व्हाट इनपुट इज रिक्वायर्ड, व्हाट इज द आउटपुट। तो वो सब हम क्या करते हैं, जो 3 इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करते हैं उसके अंदर हम लिख देंगे और फिर 3 इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। सो दैट थिंग्स विल कम अंडर योर हेल्प सेक्शन इन पाइथन। ठीक है, ये मतलब बहुत इंटरनल चीज है पाइथन की। ठीक है, जो आप इनबिल्ट यूज करते हैं मैं वो चीज बता रहा हूँ। तो इसी तरह से मैंने ग्रेविटी और ये पाई लिखा है, आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का कर सकते हैं, वो एक बड़ा सा प्रोग्राम। ठीक है, ये क्लियर है? यस सर। यस सर। जब अब बड़े प्रोग्राम आएंगे ना, जब फंक्शंस भी होंगे, तब ये बहुत हेल्पफुल रहता है, ये मतलब एक इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, क्योंकि आप जब आफ्टर ग्रेजुएटिंग ऑब्वियसली किसी कंपनी में काम करेंगे तो जब भी कंपनी में प्रोडक्ट बनेंगे तो दे मस्ट हैव दिस टाइप ऑफ फैसिलिटी, जैसे कि वो अपना प्रोडक्ट बेचेंगे तो रीडेबिलिटी रहे उनको, है ना। तो ये क्लियर, तो ये हमने बता दिया। इसको, अरे यार इसको क्विट करना ही तो मुझे नहीं आता, जस्ट ओके क्लियर से। सो ये मैं एक बड़ा सा प्रोग्राम था, वो एक छोटा सा प्रोग्राम है, डजंट मैटर। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं, मैं इसको एक अगेन बता रहा हूँ, एक चीज इसमें रह गई थी। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको स्क्रीन दिख रही है ना मेरी, टर्मिनल। ठीक है, आपको ये याद होगा हमने ये इस तरह का क्वेश्चन किया था, याद है क्या? एक चीज यहाँ पे रह गई थी, मैंने आपको बताया था लेफ्ट टू राइट, मैंने एक किसी बैच में बता दिया है, किसी एक बैच में नहीं बताया लैब में। एक्चुअली मैंने बताया था कि लैब अगर फर्स्ट आपका क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल आएगा, आफ्टर दैट आपका मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रिमाइंडर आएगा, आफ्टर दैट एडिशन सब्ट्रैक्शन आएंगे। क्लियर है? मैंने कहा था कि अगर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन साथ में हो तो लेफ्ट टू राइट करेंगे। ठीक है, बताया था ना, ये याद है? यस और नो? यस, बताया था ना? हाँ ठीक है, अब एक चीज और इसमें है, अगर आपके पास एक्सपोनेंशियल साथ में है, चलो अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, 2 3 एंड इसका आउटपुट क्या आएगा? जल्दी बताइए। 64 और 512 दो में से एक ऑप्शन में, मतलब अगर एग्जाम में देना होगा तो मैं 2 ऑप्शन कंपलसरी दूंगा, 64 एंड 512, तो मैं 2 ऑप्शन दे रहा हूं, क्या आंसर आएगा? प्लीज आंसर, हमारे पास एक्चुअली में थोड़ा स्पीड पकड़ना है, तो मैं चाहता हूं कि बस इफ एल्स हो जाए, फॉर लूप हो जाए, उसके बाद फिर हम एक्चुअल प्रोग्राम पर आए, लॉजिक बिल्डिंग। तो जल्दी बताइए आउटपुट इसका। अरे भाई कोई तो बोलो। ऑप्शन क्या थे? सो 512 512 और कोई आंसर? भाई सब लोग सो रहे। अभय शुक्ला, अभिनव, आदित्य, देव्यांशी, हर्षित, क्या आंसर आएगा इसका? 512 512 है। ये लेफ्ट टू राइट हो रहा है क्या राइट टू लेफ्ट? आप इससे, ठीक है, तो हाँ अब मैं ये बता रहा था, देखिए तो पहले तो ये ऑर्डर क्या है, सबसे पहले एक्सपोनेंशियल होता है, उसके पास अर्थमेटिक नेगेशन होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और रिमाइंडर ये होता है, ये वाला हमने शायद स्किप किया था। ठीक है, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन। ठीक है, आफ्टर दैट आपके कंपैरिजन होंगे, आफ्टर दैट आपके कंपैरिजंस होंगे, आफ्टर दैट लॉजिकल नॉट, आफ्टर दैट लॉजिकल कंजक्टर एंड और। ठीक है, आफ्टर दैट असाइनमेंट। ठीक है, ये ऑर्डर है, हमने कुछ चीजें नहीं डिस्कस करी थी, सो यू कैन टेक स्नैपशॉट ऑफ दिस, और मैं इसको अपलोड भी करूंगा। लॉजिकल नॉट नहीं बताया था, एंड और ये नहीं, हमने सिर्फ ओनली बेसिक थिंग्स बताई थी, बिकॉज दैट टाइम हमने लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड
और ये हमने वी हैव नॉट स्टडीड दैट, हमने ये पढ़े नहीं थे, दैट्स व्हाई, ठीक है, सो वी हैव स्किप्ड दैट, क्लियर। अब इसमें क्या होता है, व्हाट इज द, अब यहाँ पे एक रूल्स होता है, प्रेसिडेंस रूल्स, ठीक है। तो रूल्स क्या कहता है कि ये सबसे पहले ये होंगे, फिर ये होगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। बट इन केस अगर ये वाले जैसे ये साथ में है, अगर साथ में आ गए तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, अगर ये वाले साथ में आ गए तो ये लेफ्ट टू राइट होंगे। बट अगर एक्सपोनेंशियल दो बार आ गया, एक्सपोनेंशियल दो बार आ गया तो वो राइट टू लेफ्ट होगा। तो ये रूल्स लिखे हैं आपके, ठीक है। एक्सपोनेंशियल हैज द हाईएस्ट प्रेसिडेंस और सबसे पहले होगा, उसके बाद यूनरी नेगेशन, ठीक है, सेकेंड वन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, ये तीनों साथ में है। तो अगर तीनों होंगे, अगर तीनों अगर आपके प्रोग्राम में है तो है ना, आप लेफ्ट टू राइट कर लीजिए। कोई एक है तो फिर वो एडिशन सब्ट्रैक्शन के पहले मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है। तो वो लिखा एडिशन सब्ट्रैक्शन के पहले मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड रिमाइंडर, और उसके बाद फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन। और ये किसके पहले होंगे एडिशन सब्ट्रैक्शन? असाइनमेंट के पहले, इसके पहले, मतलब इनके पहले तो होंगे ये, इसके पहले, ठीक है, ये होंगे। इन केस अगर आपके पास विद द टू एक्सेप्शन ऑपरेशन ऑफ इक्वल प्रेसिडेंस, ऑपरेशन ऑफ इक्वल प्रेसिडेंस कैसे होते हैं? लेफ्ट टू राइट, जैसे कि आपका एंड और जैसे कि आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे हम, ठीक है। बट अगर आपका एक्सपोनेंशियल है और असाइनमेंट है तो आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे, तो आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे। अब वही एग्जांपल देखो, मैं बताता हूं यहाँ पे, देखना, अब देखना सेम एग्जांपल आपका, इस वाले एग्जांपल में 512 आ रहा है क्योंकि हमने क्या किया, राइट टू लेफ्ट। बट अगर हमारा क्वेश्चन ये होता तो हमें क्या करना पड़ता? लेफ्ट टू राइट। फ्रेंड्स क्या करना पड़ता? जल्दी आंसर दो। लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट, क्योंकि ये हमारे रूल्स है। देखो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों का जो प्रेसिडेंस ऑर्डर है सेम है, ठीक है। जब दोनों का सेम ऑर्डर है प्रेसिडेंस ऑर्डर, तो हमें लेफ्ट टू राइट करना है। बट एक्सपोनेंशियल और असाइनमेंट उनके लिए राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है, ये आउटपुट आएगा। तो पहले आपका 2 into 3 हो जाएगा और फिर आपका डिवाइड होगा। इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा? 1.1 आएगा। अब इसी में अगर मैं चेंज कर दूं कुछ, जल्दी बताऊं कुछ, चलो छोड़ो, अभी कुछ चेंज नहीं करते। तो ये क्लियर है आपको? अब ये वाला एग्जांपल और बता दीजिए मुझे, इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? -9 और +9, +9। -9, ठीक है। इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा? इसका आउटपुट क्या आएगा? क्यों आया सर, एक बार बता दो। सॉरी, ये -9 क्यों आया? 1/9 शायद। -9 क्यों आया, एक बार बता दीजिए। हाँ, पहले एक्सपोनेंशियल होगा फिर वो निगेशन है ऑर्डर के हिसाब से, ठीक है। बट यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है ये वाला, सेकंड जो मैंने दिया 3 -2। इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ ना 3 to the power -2। इसका मतलब तो ये हुआ ना 3 की पावर -2 है। इसका मतलब ये हुआ ना, तो 3 की पावर -2 कितना होता है? 3 की पावर -2 मतलब 1/3 की पावर 2 मैथ में, 0.11। तो दोनों में डिफरेंस देखिए, कभी कभी एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। सो दिस वन इज -3 to the power 2। तो इसमें क्या है आपका ऑर्डर? देखिए आप पहले क्या है, ऑर्डर क्या था आपका, ये माइनस जो है ना, इसका मतलब क्या है? ये यूनरी निगेशन है, यूनरी निगेशन, ठीक है, ये है, ठीक है। तो प्रेसिडेंस ऑर्डर में था हमारा, प्रेसिडेंस ऑर्डर में पहले था हमारा एक्सपोनेंशियल फिर निगेशन। बट इस वाले केस में तो आप अगर
ये कर सकते हैं कि 3 की पावर हमने 2 कर दिया फिर माइनस बाद में कर दिया, वो कैसे करेंगे आप, क्योंकि वो 3 की पावर -2 लिखा है वहां पे, ये है ना 3 डबल स्टार -2, ठीक है ना। अगर आपने पहले 3 की पावर 2 फाइंड कर लिया तो निगेशन आप किसका करेंगे, निगेशन किसका करेंगे, निगेशन तो 2 का है। तो इसमें क्या हुआ, 3 की पावर -2 वी विल रीड देम एज इट इज, 3 की पावर -2। तो ये क्लियर है आपको, ठीक है। ये बेसिक थिंग्स क्लियर खत्म हो रही, फिर आपका मंडे, हाँ मंडे से थोड़ा डिटेल वाली चीज स्टार्ट होंगी, ये बेसिक इंटरनल डिटेल्स हैं, ठीक है। अब हमने ये पढ़ लिया, अब से हमने समराइज कर रहा हूं, ठीक है। सो हमने स्टार्ट किया था प्रोग्रामिंग से। सो वी हैव लर्न प्रोग्रामिंग में क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, लिटरल्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं, उनका सिंटैक्स होता है, उनकी सिमेंटिक्स होती है, मतलब कि उनकी ग्रामर होती है जो कि उनको रिकॉग्नाइज करे, सही सिंटैक्स हो, ठीक है। फिर हमने उसमें पढ़ा कि वेरिएबल्स में हमने पढ़ा इंटीजर होंगे, न्यूमेरिक होंगे, जैसे कि इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, स्ट्रिंग में पढ़ा हमने। फिर हमने पढ़ा बूलियन, ट्रू, फॉल्स, हमने पढ़ा नन, ठीक है। अगर फिर हमने देखा कि जब अर्थमेटिक हैंगे देन उनका कुछ ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है, आप इन बिटवीन देम हमने आपको पढ़ा है, मतलब पढ़ा हमने कि बिटवाइज ऑपरेटर भी होंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में सब चीज बिट्स पर डिपेंड करती है, तो बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज नॉट। फिर हमने लॉजिकल एंड भी पढ़ा हमने लैब में, ठीक है, दोनों लैब में हो गया है, दोनों लैब में, एक लैब में हुआ है तो उसको स्किप करते हैं अभी, ठीक है। हमने लैब में इफ एल्स पढ़ा है, कंडीशंस, ठीक है। अब देखिए समटाइम्स ऐसा होगा जैसे कि हमें 100 इंटीजर्स चाहिए, तो आप क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे ए इक्वल्स टू समथिंग, बी इक्वल्स टू समथिंग, सी इक्वल्स टू समथिंग, डी इक्वल्स टू समथिंग, 100 टाइम्स लिखेंगे क्या ये हम, ये हमें 100 स्टूडेंट्स के नेम चाहिए, तो 100 डिफरेंट वेरिएबल का यूज करेंगे आप, नेम 1, नेम 2, नेम 3, नेम 4, नेम 5, ये यूज करेंगे क्या हम, जल्दी बताइए, ठीक है। जैसे कि सपोज हमें 100 नेम्स स्टोर करने हैं, हमारे पास एक तो एक तरीका ये है, नेम 1 इक्वल्स टू, मैंने लिख दिया रोहित, नेम 2 आई हैव रिटन दिस, कोई भी नाम ले लो, आकाश, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया नेम 3, देखो नाम याद होने का एक फायदा ये होता है, जब मैं मार्किंग करूंगा ना तो कभी कभी समटाइम्स आपको, जैसे कि मान लो आधा 1 मार्क्स की जरूरत है ग्रेड्स के लिए, तो मुझे नाम याद होगा और मुझे याद होगा कि ये स्टूडेंट इंटरेक्टिव है इन क्लास, तो फिर मैं उसको वो आधा 1 मार्क्स बोनस ऐड कर सकता हूँ। तो आप क्लास में इंटरेक्टिव रहिए, जैसे कि समझ रहे ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका क्या होता है, पाइथन ने एक फैसिलिटीज दी है, कलेक्शन ऑफ आइटम, कलेक्शन ऑफ आइटम, जैसे कलेक्शन ऑफ नेम हो सकता है, कलेक्शन ऑफ इंटीजर, और नेम इंटीजर साथ में कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो कलेक्शन है वो एक डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो उसको मैं बताता हूं, वो है दैट इज कॉल्ड लिटरल कलेक्शंस। क्या है ये, collection, literal collections. There are 4 literal collections in Python: list, tuple, dictionary and set, ठीक है। सी प्रोग्रामिंग में होता है एरे, ठीक है, बट पाइथन में हमारे पास 4 टाइप के हैं। सी में सिर्फ एरे होता है और फिर कुछ वी कैन यूज लिंक लिस्ट और समथिंग एल्स, ठीक है। बट पाइथन में मतलब एक इसको काफी अच्छे से एक्सपेंड किया है। सो वी हैव 4 टाइप ऑफ कलेक्शंस, यू कैन से। फर्स्ट वन इज लिस्ट, ठीक है, सब दोनों में डिफरेंट है, इन सब में वी विल डिस्कस ऑल देम, ठीक है। फर्स्ट वन इज लिस्ट, ऐसे देखिए लिस्ट। सेकेंड वन इज टपल, third one is dictionary, DICT, and fourth one is set. So there are 4 literal collections. So do you understand what is the purpose of literal collections? Sometimes we need large variables, so we cannot, it is not a good idea to write them like in a different variables. So हम एक ही variable का use करेंगे, we will use only one name. देखो मैं बताता हूँ, मैं ऐसे लिखूंगा सिर्फ नेम इक्वल्स टू, अब मैं ऐसे लिखूंगा, इसका ये सिंटैक्स है, पहला नाम लिख दिया मैंने रोहित, फिर मैंने आई हैव रिटन सेकंड नेम AKS, थर्ड नेम मैंने लिख दिया दिब, सॉरी स्ट्रिंग है ये,
पूरा नाम लिख सकते हैं हम टिप। एंड फोर्थ मैंने लिख दिया, कुछ नहीं था, चलो फोर्थ रहने देते हैं, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, नेम क्या है, इसको दूसरा नाम लिख दो, नेम्स कर दो, कई सारे नेम्स, ठीक है। तो नेम्स क्या है, नेम्स इज अ लिस्ट। लिस्ट की पहचान क्या है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ब्रैकेट, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ब्रैकेट एंड इट विल एंड विद दिस ब्रैकेट। आप नोट्स बना लीजिए जो मैं बोल रहा हूं। सो लिस्ट क्या है, इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस ब्रैकेट एंड इट विल एंड विद दिस ब्रैकेट, ठीक है, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट। एंड डिफरेंट एलिमेंट्स जो है वो सेपरेट कैसे होंगे, द डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, डिफरेंट एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर लिस्ट। तो नेम्स क्या है, नेम्स एक लिस्ट है और इस लिस्ट में 3 स्ट्रिंग्स हैं। इस लिस्ट में कितनी स्ट्रिंग्स हैं, 3 स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। सो दिस इज क्लियर। हम इसको डिटेल में करेंगे पूरा, दिस इज जस्ट अ डेमो। इफ यू वांट टू प्रिंट नेम्स, हम क्या करेंगे, नेम्स लिख देंगे तो तीनों नाम प्रिंट हो जाएंगे। अब आप कहेंगे कि हमें एक ही नाम प्रिंट करना है, देन व्हाट आई विल डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फ्रेंड, मतलब कैसे करेंगे एक नाम को प्रिंट? ब्रैकेट में 0 डाल देंगे। हाँ, ब्रैकेट में जो, तो जो लोग नए हैं उनके लिए देखो स्पेशली, ठीक है। तो नेम्स क्या है, नेम्स इज अ लिस्ट दैट इज कलेक्शन ऑफ लिटरल्स, ठीक है। और देयर आर 3 एलिमेंट, 3 एलिमेंट्स है। फर्स्ट एलिमेंट एक स्ट्रिंग है, सेकंड एलिमेंट भी एक स्ट्रिंग है, थर्ड एलिमेंट भी स्ट्रिंग है। हमें इनको इंडिविजुअल एलिमेंट को कैसे एक्सेस करना है, तो वो देखिए आप, मैं क्या लिखूंगा, लिस्ट का नाम लिखूंगा और 0 लिख दूंगा। 0 मतलब आएगा फर्स्ट एलिमेंट, दिस वन, ठीक है। 0 में फर्स्ट, 1 में आएगा सेकंड, ठीक है, 2 में आएगा थर्ड। अब 3 वाला आएगा कुछ, वो कहेगा 3 में तो कुछ है ही नहीं, ये सुनो। तो फर्स्ट वाला 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 में, फिर फर्स्ट में, फिर सेकंड में, थर्ड में कुछ नहीं है तो एरर, ठीक है। डायरेक्टली करना हो हमें, डायरेक्टली कुछ, ठीक। और भी फंक्शनलिटीज हैं, हम डिस्कस करेंगे इनको इन डिटेल। ये क्लियर है? फर्स्ट तो ये बताइए अभी, दिस वन इज क्लियर, दिस लिस्ट, इसको डिटेल में we will discuss in detail. So definition, if you want to see definition, list, this is the, a list is a sequence of data value called items or element. An item can be any type. अभी हमने सिर्फ strings लिया है, but we can have any type. मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, नेम 2, ओके, आप कुछ और ले लीजिए, सैलरी नेम, ठीक है। तो हमने से इस तरह से लिख लिया, नेम मैंने लिख लिया रोहित, फिर मैंने ये लिख लिया, इस तरह से लिख दिया, फिर हमने ये लिख दिया, फिर हमने इस तरह से लिख दिया, सॉरी, इसको स्ट्रिंग, इसको इंटीजर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटा दिया। तो देखो, पहला इसमें एलिमेंट है स्ट्रिंग, सेकेंड एलिमेंट है एक इंटीजर, थर्ड एलिमेंट है एक स्ट्रिंग, फोर्थ एलिमेंट है इंटीजर। तो वी कैन डू दैट आल्सो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा था, एन आइटम कैन बी ऑफ एनी टाइप, ठीक है। हियर सम एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल शॉपिंग लिस्ट बनानी है, कुछ भी काम करना हो, स्टूडेंट के नेम्स, कुछ भी, ये एक एग्जाम्पल है, जैसे कि कुछ इंटीजर, दिस वन। सेकंड एग्जाम्पल मैंने आपको बताया अभी एक यहाँ पर, so you can add that one, clear? So I am summarizing this, ठीक है। so हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है। ये क्लियर है ना फ्रेंड्स? कोई डाउट प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डाउट। नो सर। ठीक है, तो फिर से हम समराइज कर रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर हमने क्या किया था, इंस्टॉलेशन किया था। सेकंड लेक्चर हमने इंस्टॉलेशन विद एनाकोंडा किया, ठीक है। फिर आफ्टर दैट हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस किए, फिर हमने बिटवाइज ऑपरेशंस किए। आफ्टर दैट हमने लिटरल्स पढ़े, जैसे वेरिएबल्स, कांस्टेंट, बूलियन, नन, ठीक है। हमने इफ एल्स लूप भी पढ़ लिया क्लास लैब में, ठीक है। फिर हम लोग लिस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, हमने पैकेज भी देख लिया, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस भी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। पैकेज मैंने आपको इन डिटेल मतलब डेप्थ में बताया है। जनरली हम लोग क्या करते थे, पैकेज जस्ट यूज करते थे, इंपोर्ट
मैथ कर लिया, या आपने 11th-12th में इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब वो ग्राफ के लिए यूज करता है। बट मैंने आपको क्या बताया कि खुद पैकेज कैसे डेवलप करेंगे, उसको किसी और प्रोग्राम में हमारा ओन बिल्ड पैकेज को कैसे इंपोर्ट करेंगे, उसमें कुछ हेल्प लिखनी हो वो भी कैसे करेंगे। हमने आपको ये भी बताया था बाइट कोड कैसे जनरेट होते हैं, मतलब पाइथन जो एक्चुअल वर्क कैसे करता है। ठीक है, तो पाइथन का प्रोग्राम जब हम लिखते हैं देन जैसे हम उसको रन करते हैं तो बाइट कोड जनरेट करते हैं, फिर बाइट कोड वर्चुअल मशीन, पाइथन वर्चुअल मशीन आउटपुट देती है। तो आई हैव शोन यू द वर्चुअल बाइट कोड आल्सो, आपको याद होगा ना, ये देखिए ये याद होगा आपको, आई थिंक ये फोल्डर याद है, याद है कि नहीं, आप भूल गए बाइट कोड? याद है सर। ठीक है, ये फोल्डर था, मैंने बताया था ये जो एक्सटेंशन है .pyc ये बाइट कोड फाइल है पाइथन। और फिर हमने इसको चेक भी, देखिए ये जो हमारा जो पैकेज था उसके लिए देखो ये बाइट कोड ऑटोमेटिकली आ गया, अदरवाइज हमें बाइट कोड बनाने पड़ते थे। तो आपको याद होगा एक कमांड होता था -m करके हम लिखते थे, है ना। ठीक है, तो ये हम समराइज, इसके बाद हम इसको कंटिन्यू करेंगे लिस्ट। ठीक है, और एक बार लिस्ट हो गया देन आई विल स्टार्ट फॉर लूप वाइल लूप, और इन दिस वीक मंडे फ्राइडे संडे सैटरडे संडे आई विल अपलोड सम असाइनमेंट्स ऑन कोड जिंजर। ठीक है, एंड कीप इन माइंड, सॉरी आपका शायद लेक्चर होगा सो यू कैन लीव, लेक्चर है आपका? यस सर। या यू कैन लीव, ओके बाय, ओके यू कैन लीव, you can, yeah, thank you.